सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और जो हम लोग दूसरा कदम पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम दो कोष्टकों का गुणा करना सीख रहे थे, उसमें अभी कुछ रह गया है तो वो इसी में जो है ऐड हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट से आप पढ़ रहे होंगे तो एक के बाद एक क्रम से जरूर देखिएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जैसे दो कोष्टक होते थे तो हम उनका गुणा कर देते थे। देखो कैसे, ये मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाया है। तो ये सवाल हमने किए थे। लेकिन आज हम दो कोष्टकों का गुणा सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे x अकेला नहीं होगा, इसके साथ में कोई गुणांक होगा। यहाँ पे भी हो सकता है, x के ऊपर वर्ग भी हो सकता है ना। तो उनका गुणा कैसे करेंगे, तीन पद हो सकते हैं तो उनका गुणा कैसे करेंगे, आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो तभी देखना जब आप ये वाला वीडियो देख लो, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने बहुत बेसिक की बात करी है, चिन्हों का गुणा कैसे होता है, कैसे हम पहले पद का पहला पद यहाँ पे लेके गुणा करते हैं। तो एक क्रम से देखना, प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो अच्छे से गणित बन रही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा के आपके लिए जो है वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो चलो फिर हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाला होमवर्क भी मैंने आपको दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो यहीं से एक सवाल उठा लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल उठा लेते हैं। पहले पहले ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी कराएंगे, वर्ग वाले भी कराएंगे, तीन पद वाले भी कराएंगे, तो आज कवर हो जाएगा। तो पहला सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाला सवाल है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले दोनों कोष्टकों को अच्छे से लिख लेना है। तो ये एक रिदम होती है करने की, और गणित को शौक से करना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ता है इससे पढ़ने में। तो ये देखो, पहले दोनों कोष्टकों को हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है कि पहले कोष्टक का पहला पद बाहर कर दो, यानी 2x को बाहर कर दो, और दूसरा कोष्टक उसके साथ चिपका के लिख दो यहाँ पे, यानी x+3 जो दूसरा कोष्टक है ना, इसको चिपका के लिख दो। फिर इसके बाद क्या करना है कि पहले कोष्टक का जो दूसरा पद है, पहले कोष्टक का जो दूसरा पद है ना, इसको यहाँ पे लिख दो बाहर, एक बार चिन्ह के साथ लिखना है, +4 लिख लिया। फिर ये दूसरा कोष्टक फिर से चिपका के लिख दो x+3। बोलो इतना कर लोगे, इतना कर लोगे ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो 2x है, इसका गुणा x में भी होगा, यानी पहले पद में भी होगा, और ये जो 2x है इसका गुणा इसमें भी होगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2x का गुणा होगा x में। तो देखो, हमेशा याद रखना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रफ यूज करूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखो, 2x का गुणा किस में होगा, x में। तो ये पहले कदम में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि 2x का अगर x में गुणा हो रहा है तो संख्या का गुणा संख्या में होता है, और x का गुणा x में। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो दो ज्यों का त्यों, और x का गुणा x में होगा तो x², यानी x वर्ग। क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक की घात यहाँ होगी और एक की घात यहाँ होगी, तो टोटल कितने की घात हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी, यानी 2x वर्ग हो जाएगा। तो असल में संख्या का गुणा संख्या में होता है और x का x में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x का गुणांक भी 1 माना जाता है। तो वैसे भी संख्या का संख्या में करोगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। तो मैंने इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से समझाया ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े कि संख्या का संख्या में होता है, यहाँ संख्या नहीं है तो दो ज्यों का त्यों लिख दो। x का x में करो तो कितना आ जाएगा, x वर्ग आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो ना। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, क्योंकि प्लस प्लस वाला जब पूरा सवाल है तो माइनस कहीं से नहीं आ सकता, तो बस प्लस ही लगा दो, बिल्कुल निश्चिफिक्र हो जाओ, माइनस है ही नहीं। अब देखो, फिर से वही रूल, संख्या का संख्या में और x का x में। तो देखो, इस बार संख्या का संख्या में तो हो जाएगा कि 3 दूनी 6 हो गया, लेकिन x का x में होता, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये वाला x ज्यों का त्यों। कितना सरल है। अब यहां देखो, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि इसमें प्लस प्लस ही हर जगह। अब इसका जो 4 है ना, 4 का गुणा x में भी होगा और 4 का गुणा 3 में भी होगा। तो 4 का x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x, और प्लस है तो प्लस, और 4 का 3 में करोगे तो संख्या का संख्या में 4 दिया 12। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद जो बीच वाले दो डबल एक्स वाले पद हैं तो ये आपस में जुड़ सकते हैं, इसलिए अगला स्टेप बनता है कि 2x वर्ग ज्यों का त्यों, और 6x और 4x मिला के हो जाएंगे 10x, और प्लस हो जाएगा 12।
है ना, और ये हल हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। बताओ बनेगा ना। अब एक और मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया था, वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सवाल था 3x धन 5 और एक कोष्टक में था x-2। तो अब माइनस वाला भी समझ लो, ठीक है। फिर 3 पद वाला भी समझ लेना, तो बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बेसिक में कोई नहीं हरा सकता। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों कोष्टक यहाँ पे लिख लेने हैं। तो 3x धन 5 पहला कोष्टक लिख लिया, फिर दूसरा कोष्टक लिख लो x-2। ये देखो ये दोनों कोष्टक लिख लिए। अब आपको गुणा करना है दोनों का, तो क्या करोगे, पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाल दो और दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो, यानी x-2। फिर पहले कोष्टक का जो बचा हुआ पद है उसको लिख दो प्लस चिन्ह के साथ में, जो भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, चिन्ह के साथ में लिखो। तो +5 है, और उसके बाद ये दूसरा पद फिर से चिपका के लिख दो x-2। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अब क्या करना है, अब देखो ये जो 3x है इसका गुणा इसमें भी होगा और 3x का गुणा इस -2 में भी होगा। उसी तरीके से 5 का गुणा x में भी होगा और 5 का गुणा -2 में भी होगा। मतलब जहां तक कोष्टक फैला है वहां तक गुणा होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या का संख्या में देखो, संख्या यहाँ 3 है, क्या यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो ये 3 ज्यों का त्यों। x का x में देखो, x x हो जाएगा x वर्ग, मैंने आपको बताया है ना कि x x का x वर्ग होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस आ गया, तो जैसे ही माइनस आएगा, यहां कोई माइनस तो है नहीं, यहां तो प्लस ही माना जाएगा। तो प्लस माइनस विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, अलग अलग चिन्ह है, तो जब भी माइनस आ जाए प्लस के बीच में तो वो माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस लगा है तो माइनस ही लगा दिया। अब ये 2 है और यहाँ 3x है, तो 3x का गुणा किस में होगा, 2 में। तो संख्या का संख्या में होगा, तो 3 दूनी 6, और x का x में होगा, तो यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो ये x फिर जाएगा। तो फिर यहाँ देखो 5 है तो प्लस 5 का x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x। फिर माइनस लगा है तो माइनस ही लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है, तो वैसे भी माइनस माइनस नहीं होने वाला कि प्लस हो जाएगा। एक माइनस है बाकी सब प्लस है, एक माइनस है बाकी सब प्लस है, तो दिमाग लगाओ कि अगर एक माइनस है ना तो माइनस ही आएगा। अगर 2 माइनस होते तो प्लस बनता, लेकिन कहीं चांस ही नहीं है 2 माइनस होने का, तो माइनस है तो माइनस ही लगा दो, और 5 दूनी 10। क्लियर। 5 का x में किया तो 5x, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस। हमेशा याद रखना कि एक कोष्टक में प्लस है और दूसरे कोष्टक में माइनस है, तो जहां माइनस लगा है वो माइनस ज्यों का त्यों ही रहता है। धीरे धीरे समझ में आने लगेगी बातें, सब कुछ समझ आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। आगे देखो, ये अगला स्टेप क्यों बनता है, क्योंकि ये 2 पद है x की, दोनों जुड़ घट सकते हैं। तो देखो अगले में ये वर्ग वाला तो और है नहीं, तो ये तो एक ही जगह लिखा जाएगा 3x वर्ग। लेकिन ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 1x है, तो माइनस का 1x आपके पास बच जाएगा। क्यों बचा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, क्योंकि अलग अलग चिन्हों का है तो घटती ही है। अगर एक से चिन्ह होते तो जुड़ जाती, अलग अलग है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो 6 में से 5 गया तो 1x बच गया, बड़ी संख्या का चिन्ह, और माइनस का 10। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर वर्ग लगा है किसी पद में, जैसे मान लो ये तीसरा सवाल करा देता हूं, कि जैसे x के ऊपर वर्ग लगा है और -2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए सिंपल सा x+3 लिखा है। अब इन दोनों का गुणा करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बनेगा, बस ध्यान से देखो। इसमें देखो क्या करना है, पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो नियम परंपराएं नहीं तोड़नी है, जो है जैसा बताया है वैसा करना है। पहले ज्यों का त्यों लिखोगे, लिख लोगे ना ऑलरेडी, ठीक है। ये अब देखो क्या करना है, पहले पद में पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाल दो, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, और दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो। लो इस तरीके से लिख दिया। फिर पहले कोष्टक का जो दूसरा पद है यानी -2 है वो निकालो बाहर, और फिर ये कोष्टक चिपका के लिख दो।
अभी तक तो ये आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो एक्स वर्ग का गुणा एक्स में भी होगा और एक्स वर्ग का गुणा 3 में भी होगा। उसी तरीके से -2 का गुणा एक्स में भी होगा और -2 का गुणा इस 3 में भी होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्स वर्ग का गुणा एक्स में होगा, तो 1 की घात ये है और 2 की ये है, तो देखो गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो एक्स के ऊपर कितने की आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी। तो एक्स वर्ग का एक्स में होगा तो 3 की घात, अगर 2 की होती तो 2 और 2 4 हो जाता, ठीक है। मैं इसलिए अलग अलग तरीके से बता रहा हूं क्योंकि कोई भी सवाल आ जाए, अभी देखना आप उदाहरण 1 2 घात समीकरण चेक करना होता है और भी सवाल हैं, यही चीजें आपको अगर पता नहीं होगी तो वहां पछताओगे। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते जाना। 2 और 1 3 की घात, प्लस लगा है तो प्लस। अब एक्स वर्ग का 3 में होगा तो संख्या का संख्या में होता है, एक्स का एक्स में होता, तो यहाँ संख्या 3 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 3 ज्यों का त्यों। और एक्स वर्ग यहां है तो यहां नहीं है तो एक्स वर्ग भी ज्यों का त्यों। तो 3 का एक्स वर्ग में होगा तो 3x वर्ग। क्लियर है ना। अब माइनस है तो माइनस ही लगा दो। 2 का एक्स में किया तो 2x। अब देखो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस प्लस का माइनस और 3 दूनी 6। ये समझना होता है। कभी भी याद रखना, जैसे प्लस यहाँ पे लगा है लेकिन गुणा तो माइनस से भी हो रहा है ना, तो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह जैसे ही आपको दिखेंगे तो विरोध हो रहा है ना, यहाँ पे विरोध होगा तो लॉस होगा, माइनस ही आएगा, कुछ हो जाए। लेकिन अगर माइनस माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि जहां एक सुर में बात हो रही हो वहां यूनिटी बनती है, प्लस हो जाता है। मैथमेटिक्स भी ये बात कहती है, ठीक है। अब देखो, क्या इसके आगे सॉल्व हो सकता है, तो आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि सब अलग अलग घातों वाले हैं। देखो एक्स वाला एक ही पद है ना, और तो नहीं है। इसमें देखो एक्स वाले 2 पद होते थे तो ये आपस में जुड़ घट सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाला एक ही पद है, ये 2 की घात वाला है। 2 की घात वाला भी डबल नहीं है कहीं, 3 की घात वाला भी और कहीं नहीं दिख रहा, संख्या भी और कहीं नहीं दिख रही, तो ये सॉल्व हो चुका है। तो घातों वाले भी आप कर सकते थे। तो ये जो दूसरा कदम हमने पढ़ा था ना, ये वाला दूसरा कदम, उसका कुछ हिस्सा रह गया था, वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने वहाँ पे फिर नहीं कराया, बाकी दूसरे वीडियो में करा दिया। तो ठीक है ना, छोटे छोटे वीडियोस से आपको जब जब टाइम मिलता है तो आप देखते भी जाओगे। बड़े लंबे वीडियोज़ में बच्चे कहते हैं कि बोर होते हैं सर, और फिर बीच में कोई कोई चीज़ समझ नहीं होती तो फिर पूरा वीडियो स्किप कर करके देखो। यहाँ पे आपको हर एक सवाल हर वीडियो में मिलेगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी परफेक्ट होगी। स्कूल कोचिंग के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के लिए जो भी टाइम मिलेगा तो मुझे याद कर लेना, सेल्फ स्टडी मतलब मैं। तो उससे क्या होगा कि मैं आपकी पढ़ाई इंप्रूव करवा सकता हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गणित की। बाकी आप प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़ना, क्योंकि प्लेलिस्ट से पढ़ने से आपको हर वीडियो का हर चैप्टर का एक क्रम मिलेगा, एक पाठ्यक्रम होता है हर चीज़ के पढ़ने का, जिससे आपका जो है ज्ञान बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 कोष्टक का गुणा कराना सिखाया, 10th लेवल पे इतना ही ठीक है। अब हम सर्व समीका को कैसे लगाते हैं वो पढ़ेंगे, और वर्ग वाली सर्व समीका है और घन वाली सर्व समीका है, तो वो 2 चीज़ें और हैं। उसके बाद उदाहरण 1 जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पूरा पाठ्यक्रम मैंने पहले ही बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए, इस प्लेलिस्ट को प्यार दीजिए जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।